जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने अहम मीटिंग की अपने सभी साथियों के साथ, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल एक अहम मीटिंग की है और मुद्दा था सिंधु जल समझौता, जिसके मद्देनजर जल मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल के साथ मुलाकात करके उन्होंने आगे की संभावना पर बात किया कि किस तरह से सिंधु जल समझौते के तहत अब भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका के सामने गुहार लगाई कि सिंधु जल समझौता है उसको लेकर अमेरिका मध्यस्थता करे और भारत को ये समझाए कि जो सिंधु जल समझौता है उसे वापस लाया जाए, उस समझौते से भारत ना हटे, ताकि उसके जो 240 मिलियन लोग हैं जिनके लिए पानी बहुत अहम है और जिनके लिए ये पानी जीवन के तौर पर देखा जाता है, उनके ऊपर किसी तरह का खतरा ना आए। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन। अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत को एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान इस वक्त कितना डरा हुआ है, ये शहबाज सरकार के मंत्रियों के बयानों से जाहिर है। पाकिस्तान का हर मंत्री, हर नेता चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान पर अगले 24 से 36 घंटे में भारत का हमला होने वाला है। सबसे ताजा बयान पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का आया है, जिन्हें पक्के सोर्स से खबर मिली है कि अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान की तबाही का चक्कर शुरू होने वाला है। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन, सो वी थॉट दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट लेट नाइट इट शुड मेड पब्लिक, एंड दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गिव द स्टेटमेंट। इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द एंटायर लीडरशिप, बोथ सिविल एंड मिलिट्री। डर का आलम यह है कि इशाक डार पाकिस्तान की संसद में बार बार एक ही लाइन रट रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान के पास पुख्ता जानकारी मिल गई है कि अब बस हमला होने ही वाला है। ये हमारे लिए इट विल टेंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, ही ना बहस हो, ये तो हम फिर ये एक जंग तस्वर हो, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ा एक्शन लेगा, ये तो 100% सही है। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। पीएम मोदी ने सेना को एक्शन लेने के लिए पूरी छूट भी दे दी है। मतलब पाकिस्तान जो सोच रहा है वो कभी भी हो सकता है, ऑर्डर कभी भी आ सकता है। पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में 5 हाई लेवल मीटिंग की। इसका असर दिल्ली से 690 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में दिखा। भारत की तरफ से इन बैठकों को लेकर एक शब्द नहीं कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में सरकार और सेना मीडिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि इस बार भारी मिस्टेक हो गई है। पाकिस्तान के नेता अब दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह जंग टल जाए। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे।
बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। पीएम मोदी के अलावा बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह के घर पर भी बड़ी मीटिंग हुई। ये मीटिंग सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान को पानी रोकने को लेकर हुई। इस मीटिंग में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। इस मीटिंग में समझौते के सस्पेंशन को कैसे लागू किया जाए, इसकी रणनीति बनाई गई। मोदी जी हमारा नॉट ओनली हमारा नेता, ये देश का नेता है। सब पार्टी मोदी जी का क्या आदेश है, सूचना है, सब पार्टी भी उसको वेलकम कर रही, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी वेलकम कर रही। देश रहे तो सभी रहते हैं, देश नहीं रहे तो कैसे रहने को। तो भारत की ओर से जो कदम उठाए गए उसमें सिंधु जल समझौता भी एक बहुत अहम कदम है, जिसके चलते पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आने वाले जिस गर्मी के मौसम में उसके लोग, उसके नागरिक किस तरह से बिना पानी के अब रहेंगे।